KR मंगलम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तहत एक विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में सेवा से पहले स्वयं विषय पर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम NSS दिवस के अवसर पर नव नामांकित स्वयंसेवकों का स्वागत करने और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाने के उद्देश्य से रखा गया। NSS का मतलब ये नेशनल सर्विस स्कीम, जिसका मोटो हम साथ में लेके चलते हैं, नॉट मी बट यू। तो जो आज की सोसाइटी की नीड भी है, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि हमें दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। इवन यहाँ तक कि अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स की भी बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी हर कोई अपने आप में सिमट के रह गया है, जो कि एक आने वाले टाइम में या फिर हम आने वाले यूथ की बात करें तो वो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेनली NSS इसी मोटो को लेके चलता है कि जहां आज का यूथ सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो NSS एक प्लेटफॉर्म है यूथ को सोसाइटी से कनेक्ट करने का। क्योंकि हम क्या करते हैं आज के टाइम में कि हम यूनिवर्सिटी आए, घर गए, अपने फ्रेंड्स से भी बात की तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, किसी से बात नहीं करना है, एक मीन्स दायरा हमने अपनी चारों साइड बना लिया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इस आयोजन में छात्रों को NSS के मूल उद्देश्यों, सामाजिक सहभागिता के अवसरों और स्वयंसेवकों के लिए अपेक्षित व्यवहार मानदंडों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि सेवा के पूर्व स्वयं में परिवर्तन व प्रतिबद्धता आवश्यक है। मैं नहीं तुम की भावना को प्राथमिकता दी गई। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक वक्ता ने युवाओं से आग्रह किया कि वे लैंगिक समानता, न्याय, ईमानदारी और सामाजिक समावेश जैसे मूल्यों को आगे बढ़ाएं। To acknowledge the presence of our guest of honor, Mr. Waqar Ahmed, Chief Editor and CEO, India First Report. विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ने के महत्व पर बल दिया और यह बताया गया कि कैसे विश्वविद्यालय स्तर पर स्वयंसेवक गतिविधियां युवाओं को संवेदनशील, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक हैं। नेशनल कमीशन वुमेन की मेंबर डेलिना खोंडुप मेरे साथ हैं। आज उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि NCW हमारे देश के लिए कर क्या रहा है और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। स्वागत है डेलिना जी आपका। आज के प्रोग्राम जो NSS के ऊपर KR मंगलम में हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, मेरी ऑडियंस को बताइए। नमस्कार। ये जो प्रोग्राम जो आज हो रहा है यहाँ पर बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि मतलब अगर हमें अपने देश को बढ़ाना है, हमें विकसित भारत तक पहुँचना है, तो यंग माइंड को ट्रेन करना है सब। क्योंकि छोटे बच्चे को भी हम ट्रेन करते हैं, हम सिखाते हैं घर में कैसे चलना है, कैसे खाना है, क्या करना है, वो हम बचपन से ही सिखाते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द KR मंगलम यूनिवर्सिटी that they should train their students at the young age to instill that social value and civic responsibility. सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी इस ओरिएंटेशन को रंग रूप दिया। पारंपरिक नृत्य प्रदर्शनों और कविता पाठों के माध्यम से एकता, सेवा और सहानुभूति की भावना को व्यक्त किया गया। इस प्रकार की गतिविधियों ने स्वयंसेवकों को प्रेरित किया कि वे न केवल सेवा करें, बल्कि समाज की चुनौतियों को समझें और उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएं। पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। महिला पुरुष दोनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों को विशेष मान्यता दी गई और पूर्व स्वयंसेवकों के सतत सामाजिक योगदान को भी सराहा गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर जस्टिस धर्मेश शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट। आइए बात करते हैं कि आज KR मंगलम के इतने बड़े इवेंट में इनकी शिरकत हुई। हमारा टेक होम क्या है, जस्टिस का टेक होम क्या है, जज साहब का टेक होम क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? क्या मैसेज है नई पीढ़ी को, क्या बोलना चाहेंगे? नई पीढ़ी को मैसेज यही है कि अब जब ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो एक स्कूल की बंदिशों से निकल चुके हैं, बट दे आर एंटरिंग इनटू एडल्ट लाइफ। तो नाउ दे शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एडल्ट। अपने व्यक्तित्व को जो है बढ़ाने के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए खूब पढ़े लिखें, मस्ती मारे, बट अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका भी ध्यान रखें। हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं
जो एबरेशंस हैं उनका ध्यान रखें कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड दे शुड नॉट थिंक कि भाई लॉ इज़ ओनली फॉर पुलिस, जजेस और लॉयर्स और सर्टेन फ्यू अदर स्टेक होल्डर्स। नो, लॉ इज़ समथिंग जो कि परवेट्स द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो कैसे लोगों को वो हेल्प कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियल्स हैं, हाउ दे कैन हेल्प द पुअर, द डाउन ट्रोडन, द अंडर प्रिविलेज्ड, जो है उनको हेल्प कर सकते हैं, ये उनको सोचना चाहिए। इश्यूज़ हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, ड्रग अब्यूज़ हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है। जेंजीज बहुत ट्रेंड में हैं। आपको क्या महसूस होता है इंडिया का जेंजी किस तरह का होना चाहिए? व्हाट इज द आइडियल जेंजी ऑफ इंडिया? व्हाट शुड बी द Ideal Gen Z is that I should focus more on my duties rather than rights. Rights are eventually there. बहुत लीगल राइट्स हैं हमारे, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बट जो हमारे आर्टिकल 51A से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें जो ड्यूटीज़ हैं अगर हम उसको फॉलो करें और कंसेप्ट रखें एक ब्रदरहुड की, फ्रेटर्निटी की, एस्पायरिंग टू इंश्योर कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो, और आसपास ह्यूमन राइट्स तो हमने ही ऑब्जर्व करने हैं ना, स्टेट पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग देश को चेंज करते हैं, सरकारें तो करती ही हैं, बट लोग ज़्यादा करते हैं। जापान के लोगों ने चेंज किया, जर्मनी के लोगों ने चेंज किया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसे ही हमें सोचना चाहिए। थैंक यू। विश्वविद्यालय की नई टीम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समूह नेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए शुभकामनाएं दी गईं। हालांकि कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि इस तरह के ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में नियमित गतिविधियों के बीच असमर्थता और समय प्रबंधन एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा यह सुझाव भी दिया गया कि सेवा कार्यक्रमों की अधिक पारदर्शिता हो, जैसे कि सेवा क्षेत्रों का चयन, छात्रों की भागीदारी की दर और प्रभाव का आकलन। समापन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वयंसेवकों से सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा गया कि विश्वविद्यालय इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सिर्फ कौशल विकास ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक चेतना को भी बढ़ावा देना चाहता है। केआर मंगलम हर बार कोई ना कोई एक नया इनोवेशन करता है। आज मैं केआर मंगलम आया, यहाँ पे एक अच्छा इवेंट हुआ, एनएसएस का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मेरे साथ केआर मंगलम के वीसी सर हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में उनको क्या कहना है और जेंजी के लिए उनका मैसेज क्या है। सर वेलकम। देखिए, एनएसएस अक्रॉस द कंट्री और एनएसएस में वॉलंटियर स्टूडेंट्स आते हैं और इन स्टूडेंट्स को वॉलंटियर बेसिस पे मेंबरशिप देते हैं एंड देयर आफ्टर उसके बाद में इनको हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दैट मीन्स कर सीखते हैं, प्रैक्टिकल। Sir, you have adopted some villages, I've heard. We adopted 5 different villages. Explore more. Yeah. Explain more. These, we go to those villages, our NSS students, otherwise other students also, and they are involved in numerous kinds of activities. That is, for example, surveying entire population of those villages about malnourishment, मतलब अंडर नरिशमेंट जिसको बोलते हैं ना, और देन आइडेंटिफाइंग कि इज इट अ कैल्शियम प्रॉब्लम, आयरन प्रॉब्लम, और उन सबको फिर वो रिलेटेड टैबलेट्स भी प्रदान करते हैं। स्कूल्स में जाके उनके बच्चों को भी पढ़ाते हैं और स्कूल्स में हम अपनी तरफ से कंप्यूटर का योगदान देना, कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग में पेंटिंग करवाना, कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग में वो करना। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं वहाँ के सोशली बैकवर्ड विमेन को अपलिफ्ट करने के लिए। उसी प्रकार से हमने बहुत से विलेजेस के वोटर आईडी कार्ड भी बनवाए हैं कैंप्स थ्रू द कैंप्स। जेंजी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे केआर मंगलम की तरफ से, आपकी तरफ से? मेरा एक ही मैसेज है, learn to be socially fit. Learn to be socially fit. That means you should have value system, right? You should be able to deal with people
and you should also be able to face adversity. That we call it a self management. देखिए, आपके पास नॉलेज बहुत हो सकती है, स्किल भी बहुत हो सकती है, अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं रहे कि हु एम आई, सो वो सस्टेनेबल नहीं होगा. जीवन को अच्छा जीवन जीने के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें जब यूएनओ की, तो जब सेल्फ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो अर्थ को कैसे सस्टेन कर पाएंगे. ये मेरा लॉजिक है. और सेल्फ को सस्टेन करने के लिए अपने आप को समझना बहुत जरूरी है. मुझे कौन सी चीज़ है जो हर्ट कर सकती है, मैं अंदर कितना शांत हूँ, क्या मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है या मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या मैं हर कोई मुझे कह दे उससे गुस्सा हो जाता हूँ. दैट मीन्स माई स्टीयरिंग व्हील इज नॉट इन माई हैंड, इट इज़ ऑन समबडी एल्स हैंड. वो अपनी मर्जी से मुझे कहीं भी घुमा सकता है. मैं जैन जी को यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप किसी के हाथ में अपना स्टीयरिंग व्हील मत दीजिए. कीप इट विद यू. डोंट डिपेंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन द social media or modern tools like ChatGPT, Perplexity. Use them for your purpose. They are just about tools, nothing beyond tools, right? तो आपको पता होना चाहिए कि इस मीडिया से मुझे चाहिए क्या, बिकॉज ये मीडिया बहुत अच्छे होने के साथ साथ, यूजफुल होने के साथ साथ, बेनिफिशियल के साथ खतरनाक भी बहुत है अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया. मैं कंक्लूड करता हूँ. टेक होम क्या है? केआर मंगलम से आपको एक बड़ा मैसेज केआर मंगलम के वाइस चांसलर दे रहे हैं कि आप किसी का टूल मत बनिए. जेनजी टूल बनेगा तो इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर अपने दिल से सोचेगा, अपने दिमाग से सोचेगा, तो टूल्स का सही इस्तेमाल करना आपको पता होना चाहिए. ऐसी वाणी बोलिए कि मन का अपक होए और उनको शीतल करे, आप हो शीतल होए. ये मैंने वीसी साहब से सीखा है. कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स.